हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ट्रेडिंग पिकअप। आज का वीडियो स्पेशली इंडिकेटर के बारे में रहेगा और स्कैनर के बारे में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि इसके बारे में प्रॉपर डिटेल वीडियो बना कर भेजें। तो मैं अभी उसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि कब कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक इंडिकेटर नहीं है, बल्कि इंडिकेटर के साथ में स्कैनर है, स्टॉक स्कैनर। ठीक है। स्कैनर का मतलब क्या है कि आपके सामने अभी एक चार्ट ओपन है, एक ही चार्ट ओपन है। लेट्स से निफ्टी का चार्ट ओपन है। निफ्टी के चार्ट का ओपन है, आपको यहाँ पर तो बाई एंड सेल सिग्नल मिल रहा है, राइट, निफ्टी के चार्ट में। लेकिन इसके निफ्टी 50 के दूसरे और स्टॉक्स में अगर बाइंग आई है या सेलिंग आई है, वो आपको पता नहीं चलता है चार्ट में। लेकिन इंडिकेटर क्या, स्कैनर क्या करता है, आपको यहाँ पर बता देता है एक छोटे से विंडो में कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग आई है, अभी कौन से स्टॉक में सेलिंग आई है। वो मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है। इसका एक ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि ये हर एक एसेट क्लास में काम करेगा। जैसा स्टॉक्स में काम करेगा, फ्यूचर में काम करेगा, ऑप्शंस में काम करेंगे, कमोडिटी में काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा, एंड फॉरेक्स में भी काम करता है। मैं आपको वन बाय वन सबका एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। तो अब जैसे भी यहाँ पर अपन चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, चार्ट ओपन करने के लिए यहाँ पर मैं अभी स्कैनर को अप्लाई कर देता हूँ, स्ट्रेटेजी को, अपनी इंडिकेटर को अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर साथ में मैं स्कैनर भी डाल देता हूँ। ये देखो, स्कैनर भी आ गया है। ठीक है, स्कैनर भी आ गया, तो ये इंडिकेटर को मैं निकाल देता हूँ। अब स्कैनर आया तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये क्योंकि यूएस का पूरा डेटा है, तो मुझे यूएस का डेटा नहीं चाहिए, मुझे इंडियन डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाके इंडियन डेटा कर दूंगा। तो अब इंडिया के देखो, यहाँ पर पूरे इंडिया के कंपनीज आ गए। ये देखिए, इंडिया के कंपनीज आ गए। अच्छा, ये कौन से टाइम फ्रेम के लिए आए हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ मेरे पास जो चार्ट ओपन है वो डेली का चार्ट ओपन है। ठीक है, डेली का चार्ट ओपन है। तो ये जितने भी यहाँ पर सेल और बाई सिग्नल आए हैं, ये डेली के टाइम फ्रेम में आए हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें खास बात क्या है कि ये बता देगा आपको कि कितनी कैंडल पहले ये बाइंग या सेलिंग सिग्नल आई है। वो कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पे अदानी पोर्ट्स 1 लिखा है, यानी एक कैंडल पहले इसमें सेलिंग आई है। और एशियन पेंट 4 लिखा है, यानी 4 कैंडल पहले इसमें सेलिंग आई है। ठीक है, 4 कैंडल पहले। ये एक्सिस बैंक है, 4 यहाँ पे बताया, यानी 4 कैंडल पहले इसमें बाइंग आई है। ठीक है, इसमें बाइंग आई। चलो हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं। अभी पहले क्या है, हम डॉक्टर रेड्डीज के बारे में चेक। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे 5 दिख रहा है, यानी 5 दिन पहले वो बाइंग बताया था। इसलिए मैंने डॉक्टर रेड्डीज को बहुत, मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि इसमें डॉक्टर रेड्डीज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। ठीक है, ये डॉक्टर रेड्डीज। अभी देखिए, ये देखो, एक यहाँ पर बाई बताया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 कैंडल पहले बाई आया है। ठीक है, जब ये बाई बता रहा है, इसका मतलब ये है कि यहां से अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। और दूसरा, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये अपनी स्टॉप लॉस की लाइन है, और ये जो ग्रीन लाइन है, ये अपनी टारगेट की लाइन है। ठीक है, टारगेट में आर आर रेशो क्या रखा हूं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये 1:1 है। यानी अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो सामने 10 रुपए का अपने को टारगेट भी मिल रहा है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं रखा हूँ टारगेट, कि आप लोग अगर इंतजार तो करेंगे नहीं, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर लेके रखता हूँ इसको, यहाँ से आप यहाँ तक टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने के चक्कर में है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एग्जिट कर दोगे, यहाँ तक का इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हो यहाँ पर। समझे? समटाइम्स क्या हो रहा है कि टारगेट तक का इंतजार कर रहे हैं, इतना 0.5 पॉइंट भी जाके टच नहीं करेगा, फिर वहां से रिवर्स आ जा रहा है। तो हम पूरा टारगेट अचीव करने तक का वेट मत करो। ये 1:1 है। अगर आप लोगों को चाहिए कि 1:2 लेना है, तो आप सीधा इसमें सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाके नीचे यहाँ पे लिखा है,
यही तो आया ना। और सॉरी, स्कैनर में आ गया, स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस 1 है, टारगेट 1 है, तो मैं इसको अगर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो मेरा टारगेट बढ़ गया, बढ़ जाएगा। देखो टारगेट बढ़ गया अभी। तो अब ये मेरा टारगेट यहाँ पे, यानी मेरे को 10 रुपये अगर यहाँ पर लॉस है तो मुझे यहाँ पर 20 रुपये का फायदा है। ये 1:2 का हो गया, राइट। तो आप जितना आपका टाइम फ्रेम, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने टारगेट को सेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया था और यहाँ पे इन्हें इसने एग्जिट करा दिया है, लेकिन वो मार्केट से और भी नीचे आया था, राइट। देखो सेल एग्जिट कराया, तो ये तो आप लोग समझ गए। अब इसके सिग्नल्स को कैसे समझेंगे, सिग्नल्स को कैसे समझेंगे ये समझें। फर्स्ट टाइम जब भी बाई आता है तो वो बाई +1 बोलकर आता है, ठीक है, बाई +1, राइट। अब इसका टारगेट अगर मिल जाता है अपने को तो यहाँ पर क्या है, बाई एग्जिट बताता है, बाई एग्जिट। जैसे आप सेल बताया यहाँ पे, ठीक है, सेल क्योंकि इसमें 2 टाइम यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 2 टाइम बाई हुआ है, बाई 1 टाइम हुआ है, 2 टाइम यहाँ पे बाई हुआ है। तो बाई +1 एक ही मरतबा आप बाई करेंगे। और यहाँ पर क्या है, जैसा भी सेल किया था यहाँ पर -2 सेल हुआ तो टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अगेन यही बाई का यहाँ पे एडिशनल डाल दिया कि सेकंड टाइम भी यहाँ पे बाई आया है। तो आप लोग कभी भी इसके टर्मिनोलॉजी को कंफ्यूज मत हो। अगर बाई +1 बताता है तो फर्स्ट टाइम बाई आया है तो हमको सेल, इसके बाद इन्हें सेल एग्जिट भी बता देता है, बाई एग्जिट भी बताता है, यहाँ पर बाई एग्जिट बताता है। अगर यहाँ पर सेल कर रहा है तो यहाँ पे सेल एग्जिट बताता है, यानी जो आपका जो शॉर्ट सेल में पोजीशन है उसको निकलने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसको निकलने के लिए बोल रहा है। अभी देखो यहाँ पर बाई प्लस हो गया, ठीक है। अब बाई प्लस होने के बाद ये हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन इन्हें क्या बोल दिया, अभी यहाँ से तुम सेल -2 का मतलब क्या है, ये जो बाई करे थे उसमें का आपको निकल कर सेल करना। ये जो बाई करेंगे आप, अगर ये पोजीशन को क्लोज करना है तो क्या करेंगे, सेल करेंगे ना। तो एक सेल करके फिर यहाँ से दूसरा उन्हें बता रहा है कि आपको सेल पोजीशन फिर खड़ी करना है यहाँ पे, यानी एक बाई का यहाँ पे सेल हो गया। सेल होने के बाद -2 जब और एक आया है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है। मतलब क्या है कि आपको बाई में से निकाल कर फिर वो शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करवा रहा है। बॉस ऐसा जबरदस्त सिस्टम है, मतलब आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेम आप इशू को देखकर काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं डेली टाइम फ्रेम में कर रहा हूं, तो डेली टाइम फ्रेम में देखो बाई इन टीएफ, टीएफ का मतलब है टाइम फ्रेम, टीएफ का मतलब है टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम डी मतलब डेली टाइम फ्रेम में ये बजाज ऑटो बाई आया है, और डेली टाइम फ्रेम में अदानी पोर्ट्स और भारती एयरटेल सेल आया। तो अब हम दोनों को देखेंगे। जैसा अब यहाँ पर तो मेरे पास डॉक्टर रेड्डीज का है चार्ट ओपन, लेकिन इन्हें क्या बोल रहा है कि बजाज ऑटो में बाइंग आई है। मैं तो बजाज ऑटो कब से बोल रहा हूँ आप लोगों को लेने के लिए, एक दिन पहले से बोल दिया है। और सेल अदानी पोर्ट्स में और भारती एयरटेल में, ठीक है। तो अब हम पहले बजाज ऑटो देखेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर बजाज ऑटो आ गया, बजाज ऑटो ये देखिए एग्जैक्टली फ्रॉम द बॉटम वी आर कवरिंग भाई। लेट्स सी, हम लोग बॉटम से कवर कर रहे हैं। ये एक बेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है बजाज में एंट्री लेने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम बता दिया, ठीक है। अब सेल इन अदानी पोर्ट्स, अब देखो यहाँ पर क्या है, सेल किया, यहाँ पे बाई किया था, फिर यहाँ पे अगेन उन्हें क्या बोला है, सेल करके फिर उसको दोबारा सेल करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर क्या है, सेल जब आप करेंगे तो आपको अगर इसको कवर करना है तो बाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 बाई, यानी इसके सेल का बाई है, फिर दूसरा नया नया बाई क्रिएट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नया बाई क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे नया बाई क्रिएट कर लो। और ये इसके हाई के ऊपर अगर आप बाई कर लेते हैं तो देखो 9277 लास्ट टाइम बताया था ना, 9000 का कॉल बताया था, अभी 9099 पे 99 पे चल रहा है प्राइस। और ये 19 मेरा जो 160 का जो 9000 का कॉल था वो 290 पहुंच गया है, 290।
160 का कॉल, 130 रुपये, जबरदस्त प्रॉफिट। ठीक है, और ये ग्रुप में आपको डाला था मैं 9000 बजाज का, यही है। देखो इतना जबरदस्त इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हो अच्छी तरह से। अब मैं अदानी पोर्ट्स में आता हूँ। यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स, ये देखो अदानी पोर्ट ने सेल दिया है अभी, राइट, सेल दिया है। सेल कैसे दिया है? -2 क्या है, मतलब यहां से आपने बाई दिया और इन्हें यहाँ पे एग्जिट करा है। तो जब आप बाई करोगे, कोई भी चीज को बाई करोगे, तो यहाँ पे सेल तो करना ही है ना। तो इसको ये पोजीशन से निकल के नई सेल पोजीशन खड़ी करो, इसका मतलब है -2 सेल। तो पहले यहाँ से बाई करके सेल कर दिए, उसके बाद फिर यहाँ पे नई एक सेल पोजीशन खड़ी कर दी अपन। अब सेल पोजीशन आने के बाद फिर अभी यहाँ से अपना अब स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ के हिसाब से आप देख ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पे बंद करके रखा हूँ। अभी आप देखो, जैसा भी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो टारगेट यहाँ तक है इसका, स्टॉप लॉस यहाँ तक है 1131 अगर नीचे आता है तो, और स्टॉप लॉस है 1322। ठीक है, ये जो रेड और ग्रीन मार्किंग्स है प्राइस के, ये मेरे टारगेट के हैं। ये देखो यहाँ से टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेल सिग्नल आया है। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल, भारती एयरटेल, सेल सिग्नल दे दिया। अगर यहाँ पे भी सेम -2 है, तो अब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, पहले से निकाल दे रहा हो, चलो भी निकलो, अब दूसरी राइट एंट्री करो इसमें सेल में। यहाँ पे बाई दिया था और यहाँ पे सेल करवा दिया, यहाँ पे बाई दिया था और यहाँ पे सेल करवा दिया। आप लोग यहाँ पे बाई करके यहाँ पे निकल सकते हैं ना, इतना इतना तो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से बाई करके यहाँ तक आ गया प्राइस, तो 80.5% का तो ऑलरेडी फायदा हो गया अपने को, समझे। तो 5% मेरा कोई भी टारगेट अगर डेली टाइम फ्रेम में करते हैं तो आप लोग आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हूँ। आप इसमें क्रिप्टो कर लो, आप इसमें जो भी स्टाइल से करना है आप इसमें करो, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, समझ। इतना अच्छा रिजल्ट। यहाँ से देखो, ये बाई दिया था, बाई से यहाँ तक आ गया 48.2.83%। तो आप पूरे टारगेट आने तक का वेट मत करो, आपको 2-3 में से 5% निकल रहा है, आप लेके निकल जाओ ना पैसे। तो ऐसा करेंगे तो आप लोग 100 में से आप 90, 75 ट्रेड या 80 ट्रेड सक्सेसफुल पाए। इतना मैं आपको अच्छी तरह से सेट करके दिया हूँ सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम को आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और ये कैसे पैसे बना के देगा, ठीक है, अब उसका मैं एग्जांपल आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, ये जो स्कैनर यूज होता है, तो जैसे डेली टाइम फ्रेम में हो गया, अभी कोई इंट्राडे करना चाह रहा है, तो अब देखो यहाँ पर इतने सारे स्टॉक्स है ये जो डेली टाइम फ्रेम में आए थे। मैं यहाँ पर जाकर जैसा भी टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, लेट से मैं अवर्ली टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, तो अवर्ली टाइम फ्रेम में जितने भी स्टॉक्स अभी अवर्ली टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग में है वो यहाँ पर बता देना। क्या है, अदानी है, हिंडाल्को है, आईसीआईसीआई बैंक है, अपोलो हॉस्पिटल है, ये पूरे सेल में आए हैं। देखो ये अवर्ली टाइम फ्रेम के सेल में कैसे पता चल रहा है, कोई भी सिस्टम में आप देख लो, जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे वही टाइम फ्रेम के अंदर कौन से स्टॉक में बाइंग है, कौन से स्टॉक में सेलिंग है, ये स्कैनर एआई बता रहा है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज किया है, तो ये बता रहा है इमीडिएटली। फिर अगेन मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखो 15 मिनट में कन्वर्ट किया, तो 15 मिनट में जैसा भी कन्वर्ट किया, तो 15 मिनट के अंदर जो जो भी स्टॉक्स में बाइंग है, सेलिंग है, देखो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हर वो चीज में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। जितना भी आप लोग इसको अच्छी तरह से यूज करेंगे और जैसा जैसा आपने अपने ट्रेडिंग के अपनी जर्नी में इसको इंक्लूड करेंगे, तो ये आपके लिए एक एडवांटेजेस रहेगा। ठीक है, आज के जमाने में आपको जो भी चीज चाहिए, इवन ट्रेडिंग व्यू तो क्या करेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू आपको खाली चार्ट बता देगा ना, बाइंग सेलिंग तो बताएगा नहीं। और उसके अंदर से ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, ऐसे इंडिकेटर्स है जो लाखों हैं। आप यहाँ पे जाके खाली कम्युनिटी ट्रेडिंग में चले जाओ, ये देखो
इतने सारे इंडिकेटर्स है, लेकिन ये इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, क्या क्या होता है इसमें, ये किसी ने नहीं बताता है आपको। खाली आपको जाना है, यूज करना है, बस उतना ही है। हजारों लाखों इंडिकेटर इसमें है। वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ट्रेडिंग टर्मिनल, चार्टिंग टर्मिनल इन द वर्ल्ड चार्ट, ये है ट्रेडिंग व्यू का। लेकिन इसके अंदर कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे यूज कर सकते हैं, वो अभी अपने यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो देखो यहाँ से, देखो मार्केट कहाँ से सेल दिया था, यहाँ पे बाई दिया था, यहाँ पे सेल दिया, उसके बाद मार्केट कितना नीचे आ गया। यहाँ से हम पकड़ते हैं यहाँ तक 1.13%। ये कौन से टाइम फ्रेम में है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैं। देखो ना, हर वो टाइम फ्रेम में अपने को टारगेट मिलते हैं इसमें। अगर हमको ये देखना चाहे, मैं को 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करूंगा, तो 3 मिनट के अंदर कौन से स्टॉक में बाइंग आई है, कौन से स्टॉक में सेलिंग आई है, वो भी बता देगा यहाँ पर अपने को, समझे, वो भी यहाँ पर बता देगा। 3 मिनट नहीं बता रहा है, 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का, 5 मिनट वाला बता दिया। 3 मिनट में बताएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके बताएगा, क्योंकि ज्यादा तो स्कैन करना पड़ेगा ना उसको। तो देखो, बजाज फिल्म सर्विसेज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम। अब ये जो 4 कैंडल पहले अदानी पोर्ट्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेल आया था, हम जाके देखेंगे अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स सेल यहाँ पे आ गया था, समझो। हाँ, ये कैंडल, ये सेल का है, ये सेल वाली है, जो रेड लाइन है ना, ये सेल है। 1 2 3 4 टारगेट मिल भी गया ऑलरेडी। देखो यहाँ पे सेल दिया, रेड लाइन का पूरा सेल का लाइन है। तो 4 कैंडल पहले, 1 2 3 4, 4 कैंडल पहले यहाँ पर ये मिल गया। इतना इंडिकेशन है आप लोगों के लिए इसमें, बहुत कुछ इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हर वो टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टॉक्स फिल्टर करके मिल रहे हैं। ऐसा कोई पूरे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम मुझे तो नहीं लगा कि कहीं ऐसे अवेलेबल है। जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे, वो टाइम फ्रेम के अंदर तुमको स्टॉक्स मिल रहे हैं। और आप लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग सीधा क्या करना, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कोई भी एक चार्ट ओपन करके रख दो, और जैसे जैसे यहाँ पे इंडिकेशन मिलते जाता है, वो चार्ट खोलो और ट्रेड करो। सपोज यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपने ओपन करके रखा है, निफ्टी में बाइंग सेलिंग आ रही है, आपने कॉल और पुट बाई करना है। लेकिन अगर स्टॉक्स भी आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये करना है। तो बहुत सारे लोग अभी क्या है, एडवांटेज लोग क्या कर रहे हैं कि सर हम सिर्फ इक्विटी ही करना है, हम लोग को ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शंस इसमें समझ में नहीं आने की वजह से बहुत सारा लॉसेस हो गया है बहुत सारे लोगों का। तो उनके लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आपका अपना पैसा है, जितना आपके पास पैसा है, पहली बात तो कभी मार्जिन फंडिंग में आप पैसा नहीं लोगे। मार्जिन का मतलब है कि ब्रोकर के पास एक मार्जिन फंडिंग रहती है, यानी 50% आप डालते हो, 50% वो डालता है, ये कभी भी नहीं करना। ठीक है। दूसरा, किसी और के पास से बोरो करके आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। किसी के मैं दोस्त के पास से लिया 50,000 रुपीज, मैं एक साल में देने के लिए बोला उसको 70,000 रुपए, तो ये सारी चीजें गलत है। ठीक है। आपका पास जितना पैसा है, आप उसी के खुद के पैसे पे ये ट्रेडिंग की जाती है। और ट्रेडिंग का हमेशा ये बिहेवियर रहा है कि जब तक आप सरप्लस पैसे में ट्रेड करोगे, आपको प्रॉफिट रहेगा। लेकिन आप किसी को उधार से, किसी के पास से लोन लेकर यहाँ पे काम करेंगे, तो मार्केट आपको लॉसेस करवाती है। क्योंकि क्या होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है आदमी ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि पैसा किसी और का रहता है, और आपके माइंड में ये चलते रहता है कि यार उनका पैसा अगर डूब गया तो कैसा। ये जो फ्रस्ट्रेशन रहता है, या जो भी थॉट्स रहते हैं अपने माइंड में, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग पूरा अपने पैसे पे करो, अपने पैसे पे ट्रेडिंग करो, और उसी में आप इसमें सक्सेस रहोगे। तो मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक आइडिया है, डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लो, डेली टाइम फ्रेम को, और यहाँ पर जब भी कोई भी बाइंग और सेलिंग आती है, तो आप उसको बाई एंड सेल करो। अभी यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जो यूज किया हूं मैं, इसके अंदर फिल्ट्रेशन के अंदर सिर्फ निफ्टी 50 के 40 कंपनीज है। तो ये एकदम लार्ज कैप वाले कंपनी थे। ठीक है।
लेकिन अब फिर दूसरे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है, 4 से 5,000 स्टॉक जहां पर अच्छी खासी वॉल्यूम आती है, अच्छी खासी ब्रेकआउट होता है, तो वो अगर मिस नहीं करना है, वो मिस नहीं करना है, उसके रीजन, उसके वजह से मैंने एक चार्ट इंक में एक ये इंडिकेटर बनाया है, चार्ट इंक में। ठीक है, चार्ट इंक में जब मैं ये बनाया हूं तो इसमें जो सो एकदम वॉल्यूम ब्रेकआउट के हिसाब से अपने को, जैसा मैं कल दिव्यानी इंटरनेशनल बोला था, रीजन क्या था कि दिव्यानी इंटरनेशनल ने एक अच्छा ब्रेकआउट पहले ही दिया। अब देखो यहां से मार्केट, अब मैं दिव्यानी इंटरनेशनल यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, दिव्यानी इंटरनेशनल, ये देखो, और ये डेली टाइम फ्रेम में आ गया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आ गया। स्ट्रैटेजी और स्कैनर को बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास देखो इतना क्लियर चार्ट है। अब यहाँ से मैं, यहाँ से मार्केट की जो गिरावट हुई है यहाँ से यहाँ तक, यानी 26% गिर गया है 2 महीने के बीच में, सितंबर से आज अगस्त में 26% की इसमें गिरावट हुई है। अब यहाँ जाके इसने ब्रेकआउट दिया है। ओके, इतने दिनों के बाद यहाँ पर ब्रेक, क्योंकि ये भी एक ब्रेकआउट था, यहाँ पे बाइंग आई थी, सेकंड ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट मिनिमम से मिनिमम 10% ऊपर जा सकता है। मैं यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 184 ये है, तो ऑलमोस्ट 9% के आसपास अपने को यहाँ पे गेन हो सकता है। इसी रीजन से मैंने कल दिवानी इंटरनेशनल बाई करने के लिए बोला था, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया है, और ये देखो 10 से 15% के बीच में जब भी आपको ये रेंज मिलता है, आप इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फिल्टर होके आया है, ये है चार्टिंग का स्कैनर। ठीक है, जैसे और एक भी है ज्योति लैब। देखो ज्योति लैब भी बहुत अच्छी तरह, इतना फॉल होने के बाद, तो ये क्या है, बॉटम बाई है, ये स्कैनर का नाम है बॉटम बाई। ठीक है, बॉटम बाई, ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही यूज करना है आप लोगों को। और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम तो बहुत प्रॉफिट होता है, 100% तक का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैं ले रहा हूं सिर्फ 5%। 5% 100 डेज चैलेंज, 5% 100 डेज चैलेंज। ये क्या है, ये आपको क्या करना है, अपने पास के जो भी इन्वेस्टमेंट है, 50,000 रुपए मिनिमम मैं पकड़ रहा हूं, 50,000 रुपए से आप रोजाना, मतलब 10 ट्रेड महीने में मिलेंगे, 10 ट्रेड। ठीक है, पूरा पैसा आप एक ही स्टॉक में, जैसा मैं दिव्यानी इंटरनेशनल बोला था, दिव्यानी इंटरनेशनल के हिसाब से अभी दिव्यानी इंटरनेशनल कितना है, 168, तो उसका एक कैलकुलेटर है 168। 168 का मैं यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ। 168 मतलब मुझे क्वांटिटी 297 क्वांटिटी खरीदनी है। ठीक है, तो मेरा ये 50,000 का पूरा कैपिटल इसमें कंज्यूम हो चुका है, 50,000 का। तो अब 297 का मैंने इसमें लिया, अगर मुझे यहाँ से, मुझे कितना फायदा होने वाला है, मुझे कितने पॉइंट्स का फायदा होने वाला है, यानी मुझे 15 पॉइंट का फायदा होने वाला है। तो आप हिसाब लगा लो, यहाँ से 297 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 15, यानी 4,464 रुपए का आपको फायदा हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट कितने परसेंट, ठीक है, कितने, 10% के आसपास हो गया ना, 10% के आसपास इसमें प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा क्या करेंगे आप लोग, ऐसा कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड 100 डेज तक इसमें कंपाउंड करते रहेंगे। 50,000 का 5% हो जाता है 2,500। दूसरे दिन आपके पास कॉर्पस हो जाएगा कितना, दूसरे दिन आपके पास कॉर्पस हो जाएगा 52,500। फिर अगेन इस पे आप 5%, दूसरे दिन हो सकता है, या तीसरे दिन हो सकता है, कुछ 5% तो ये, क्योंकि जो बॉटम का बाई का स्टाइल है उसमें तो आपको कैसा ही मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि मैं तकरीबन 2 हफ्तों से आपको डाल रहा हूं, तो कैसे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हो। ठीक है, तो उसमें आप कितना ह्यूज प्रॉफिट बना रहे हैं, 15-20% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप जो भी प्रॉफिट गेन कर रहे हो वो
विथड्रॉ नहीं कर रहे बल्कि वो भी कैपिटल में ही यूज कर रहे हो। तो ऐसा क्या करेंगे आप, 100 डेज करेंगे। 100 डेज मतलब जो भी कैपिटल है वही कैपिटल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड करके क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ इक्विटी ट्रेड। ठीक है, तो 100 डेज तक आप करते रहेंगे तो आपके 50,000 100 डेज के बाद कितने बनेंगे बताए? 100 डेज के बाद आपके 50,000 6,57,000, नहीं 6 लाख नहीं, 65 लाख रुपीज 100 डेज, समझे? 65 लाख रुपीज कैसे हो रहा है? और ये पॉसिबल है क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे ना। अच्छा चलो ठीक है, मैंने 50,000 पे रोजाना 5% भी नहीं बनाया, ठीक है, अगर 2% बनाया, चलो मेरा ये 100 डेज का चैलेंज है। 100 डेज मतलब कितने, 4 महीने हो सकते हैं ना, 4 महीने नहीं 5 महीने हो सकते होंगे। अगर 20 डेज पर मंथ भी पकड़ेंगे तो हम 5 महीने पकड़ेंगे। चलो 6 मंथ हम पकड़ लेंगे, बीच में और भी कुछ तो लॉसेस हो रहे होंगे, कुछ भी हो रहा हो, 6 मंथ हम पकड़ लिए। अगर इस टाइप की आप ट्रेडिंग करोगे ना, और ये क्या है, पूरा पैसा तो आपका है ना, किसी का उधार पैसा नहीं है, तो आपको जहन पे उतना बोझ भी नहीं रहेगा। तो ये 50,000 रुपये, चलो इसका मैं आपको सिर्फ 20% ही हम सक्सेस बनाएंगे। चलो हम ट्रेड भी नहीं किए, हम कुछ भी नहीं किए, इसका सिर्फ हम 20% निकाल लेंगे। ओके, 20%, 80% हम छोड़ देंगे। ठीक है, 80% छोड़ने के बाद मुझे मेरे 50,000 100 दिन के बाद 13 लाख रुपए बन रहे। इतना अच्छा सिस्टम है, लेकिन हम लोग क्या है, आज की तरह के, आज मेरे को प्रॉफिट होना है, आज मेरे को फायदा होना है, उसकी चक्कर में ऑप्शन में पैसा पूरा गंवा दे रहे हैं। अगर तुम ये स्टाइल पे काम करोगे, आपको मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ ना, हर एक स्टॉक 5 से 10% का प्रॉफिट दे रहा है, तो आप इस तरह का अगर कंपाउंड करके काम करेंगे तो आपके 50-60 लाख रुपए तो यूं बन जाएंगे, समझे? कंपाउंड कर रोजाना, अभी ये पूरा अमाउंट आप डालना है, रोजाना ये कंपाउंड करते जाओ। 40 लाख, 50 लाख, जितने पैसे यहाँ पर बन रहे हैं वो पूरा पैसा स्टॉक्स में डालो। अपने को देखो यहाँ पे 3-4 स्टॉक्स मिल रहे हैं, 3-4 स्टॉक, जब पैसा बढ़ जाएगा तो 5-6 स्टॉक्स में डालो आप, समझ रहे? देखो दिव्यानी है, जी टेक्सनेक्स है, ओके, ज्योति लैब है, ज्योति लैब भी सीधा बॉटम से मिल रहा है ना, सब कुछ बॉटम से मिल रहा है आपको। देखो ब्रेकआउट्स के साथ में पारस पेट्रोलियम, ये तो नहीं लेना, ऐसा स्टॉक्स नहीं लेना है अपन को, देख के 3 रुपए 4 रुपए वाला नहीं, 100 रुपए के ऊपर वाला स्टॉक लेना है, उससे पहले का स्टॉक नहीं लेने का, तो छोड़ देना जो भी स्टॉक में आता है। लेकिन अपने को ये भी मिल रहा है साथ में, अपने को लार्ज कैप के स्टॉक्स मिल रहे हैं, अपने को स्मॉल कैप, मिड कैप, सबके स्टॉक्स मिल रहे हैं। आपके पास सिस्टम है, आपके पास टूल है, ये सब रख के भी अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो गलती किसकी है? सिर्फ ये माइंड है कि मुझे सिर्फ ऑप्शन करना है। भाई ऑप्शन नहीं मत करो, ऑप्शन के बगैर भी पैसा बनता है। ऑप्शन क्या करो, आपका जो प्रॉफिट बन रहा है ना, सपोज आपका 50,000 प्रॉफिट बन रहा है, तो उसमें से 10,000 रुपए निकाल के उसको छोड़ दो, जैसा जैसा हम अभी मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज भी बताने वाला हूँ, हेजिंग स्ट्रेटेजीज कैसे करते हैं क्या है, ठीक है। लेकिन अच्छा मैं करता हूँ ऑप्शन बॉस, मुझे पता है कि कैसे चलती है, आप लोगों को पता नहीं है कितना भी है। अभी देखो जितने भी ऑप्शन के मैं ट्रेड दे रहा हूँ, हर एक ट्रेड सक्सेस जा रहा है ना, कैसे जा रहा है? क्योंकि एक सिस्टम होता है ऑप्शन को सेलेक्ट करने का, समझे? तो ये सारे चीजें हम देखकर ट्रेड करेंगे, तो इंडिकेटर को इस तरह से आप यूज करेंगे। तो चार्टिंग का जो स्कैनर है, चार्टिंग का जो स्कैनर है वो अलग बेसिस पे मिलेगा आप लोगों को, और ये अलग है, यानी दोनों चीजें आपको एक साथ अगर लेना है तो मुझे बताओ, मैं उसको आपके हिसाब से बात करूंगा उसमें, ठीक है। तो इंडिकेटर दोनों बता दिया मैं, ले चार्टिंग का भी और इसका ट्रेडिंग का भी, किस तरह से यूज करना है, ठीक है। आगे चल के आपको जो भी डाउट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।